हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम संस्कृत के लेसन 5 पंचम पाठक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें कुछ संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जिस तरह से हिंदी में संज्ञा होती है, इंग्लिश में नाउन होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी संज्ञा शब्द होते हैं और जेंडर होता है। जेंडर मतलब जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। इसी तरह संस्कृत में उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। तो अकारांत जिनके लास्ट में अ आता है उनको हम अकारांत पुल्लिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग मतलब है पुरुष जाति के शब्द, जिन उसको हम पुल्लिंगम बोलते हैं, जिससे हमें मेल जेंडर का पता चलता है। जैसे कि जनः, जनः मतलब आदमी को बोलते हैं। रजकः धोबी को बोलते हैं। सिंह शेर को बोलते हैं। मयूरः मोर को बोलते हैं। इसी तरह से कच्छपः कछुए को बोलते हैं। अश्वः घोड़े को बोलते हैं। तो इनसे हमें पुरुष जाति का पता चल रहा है, इसलिए हम उनको पुल्लिंगम बोलते हैं। गजः हाथी को बोलते हैं। गर्दभः गधे को, और वानरः बंदर को बोलते हैं। तो ये कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जो अ से ख़त्म होते हैं लास्ट में, और हमें इनसे पुरुष जाति का पता चलता है। इसके बाद बच्चों हम कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं अगले लेसन में। तो इसमें जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है, एषः कः अस्ति। एषः मतलब यह कौन है। तो एषः बालकः अस्ति। एषः मतलब यह, बालकः मतलब बालक, अस्ति मतलब है, तो यह बालक है। इसी तरह से एषः कः अस्ति, यह कौन है। यह एषः वृषभः अस्ति। वृषभः मतलब बैल को हम बोलते हैं, तो यहाँ भी पुरुष जाति का पता चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर सिंह, सिंह मतलब शेर, तो यह एषः सिंहः अस्ति। यहाँ पर भी पुरुष जाति का पता चल रहा है। एषः कः अस्ति, एषः अश्वः अस्ति। अश्वः मतलब घोड़ा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम पुरुष जाति के पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। एषः कः अस्ति, एषः मयूरः अस्ति। मयूरः मतलब मोर है। यह कौन है। एषः शशकः अस्ति। शशकः मतलब खरगोश है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने किस तरह से पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद बच्चों हम कुछ ऐसे संज्ञा शब्दों के बारे में पढ़ेंगे अगले लेसन में, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग मतलब जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है और जो आ से खत्म होते हैं, जैसे कि शारदा, रमा, गंगा, इस तरह से। तो ये जो शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे लड़की, बकरी, चिड़िया, ये सब स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंगम बोलते हैं। या जैसे शारदा हम किसको बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं। रमा हम लक्ष्मी को बोलते हैं। और गंगा हम गंगा नदी को बोलते हैं। और कलिका हम कली को बोलते हैं, किसी भी फूल की कली को हम संस्कृत में कलिका। चिड़िया को चटका, और छुरी यानी कि चाकू को हम छुरिका बोलते हैं। तो ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद मकड़ी को हम लूता बोलते हैं। चींटी को पिपीलिका बोलते हैं। और लड़की को बालिका बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन सब शब्दों में लास्ट में आ की आवाज़ निकल रही है, तो इसलिए हम इसको आकारांत मतलब आ जिसके आखिरी में आता है स्त्रीलिंग शब्द बोलते हैं। तो ये था बच्चों स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।